बट टुडे वी आर गोइंग टू ए डिफरेंट सब्जेक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप सभी चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्या वो मैं आपको भी बताता हूँ। आप सभी की इच्छा होती है कि मैं अच्छे से इंग्लिश बोलूं, इंग्लिश पढ़ूं, इंग्लिश लिखूं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहें, एंड तक बने रहें, जब तक आपकी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट न हो गाइस। ओके गाइस, सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे आप। एक्चुअली गाइस जो इंग्लिश है, यू नो वेरी वेल, जो इंग्लिश है ये एक सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है? जस्ट अ लैंग्वेज। ये एक आपकी लैंग्वेज है, इट इज अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज को क्या किया जाता है? लैंग्वेज को रीड किया जाता है। वी कैन रीड एंड वी कैन राइट एंड वी कैन स्पीक। हम पढ़ इसे क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं किसी लैंग्वेज को। और किसी लैंग्वेज को पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए आपको एसेंशियल होता है कि आप उसकी ग्रामर सीख लें। क्या सीख लें? ग्रामर। सो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर, और फिर देखना आपसे पढ़ना भी आएगा, लिखना भी आएगा और बोलना भी आएगा, आई गारंटी। तो इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी। इंग्लिश ग्रामर में हम कुछ मेन पार्ट यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। विदाउट दिस योर इंग्लिश ग्रामर इनकम्प्लीट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी इंग्लिश ग्रामर क्या है? इनकम्प्लीट है। उसके बाद में टेंसेस, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने टेंसेस अच्छे से कर लिया ना गाइस, तो आप इनफ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके बाद में एक्टिव पैसिव, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, एक्टिव और पैसिव वॉइस। आफ्टर दैट एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और ऐसे ही आपका एक मोडाल्स हो जाएगा। और बहुत सारी जो चीजें हैं जो आपकी बचेंगी, यहां पर मैं नोट डाउन नहीं करवा रहा हूं, आगे मैं बता दूंगा आपको। जैसे आपके फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स होंगे, वो सभी के सभी में आगे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो गाइस हेडिंग डाल लीजिए आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाई वी नीड दिस, हमें इसकी जरूरत क्यों है? क्यों पढ़ी हमें इसकी जरूरत एक्चुअल में? इसे एक सेंटेंस के माध्यम से, मीडियम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आपके पास में कोई सेंटेंस है, राम गोज टू स्कूल विद श्याम। राम श्याम के साथ स्कूल जाता है, ये इसका मीनिंग है जस्ट। तो इसमें राम, गोज टू स्कूल विद और श्याम, ये सभी अपनी एक अलग अलग वैल्यू रखते हैं। इनका मीनिंग क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है, क्या है, इन सभी को जानने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। ओके जैसे इसमें राम नाउन है, श्याम नाउन है, दोनों ही नाउन है। उसके बाद में गोज आपका मेन वर्ब है, टू आपका प्रीपोजिशन है, स्कूल भी आपका एक नाउन है, और विद भी आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये सभी कहां से पता चलेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। सो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, नीड हुई पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स देख लेते हैं, कैटेगराइज करते हैं उन्हें, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नाउन। आफ्टर दैट प्रोनाउन, after that verb, adverb, adjective
एडजेक्टिव के बाद कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन 1 2 3 4 5 6 7। इंटरजेक्शन के बाद में आपका बचा एक प्रीपोजिशन, और यहां तक हो गए आपके 8 पार्ट्स प्रीपोजिशन। और आपकी सभी बुक्स में 8 पार्ट्स आपके डिस्कस किए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग से डिफरेंट पार्ट पढ़ाऊंगा, दैट इज आर्टिकल। तो मैं आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूं, आर्टिकल। तो नंबराइज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके गाइस, और एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इंग्लिश ग्रामर में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाउन को। नंबर 1 नाउन, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। गाइस, एक्चुअल में नाउन होता क्या है? यू नो वेरी वेल, आपको डेफिनेशन आपको इसकी आती ही होगी। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को क्या संज्ञा कहते हैं। सो गाइस, ये तो आपकी बेसिक डेफिनेशन है, बहुत सारे स्कूलों में, बुकों में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन बेसिकली ये होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं? मान लीजिए आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि राम डांसेस, मोहन रीड्स, देहरादून is a big city, and two chairs has broken। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, समझने की कोशिश करते हैं। राम डांसेस, मोहन रीड्स, देहरादून इज अ बिग सिटी, 2 चेयर्स। इनमें समझने की कोशिश कीजिए। राम क्या है? पर्सन है। मोहन क्या है? पर्सन है। देहरादून एक प्लेस है, और चेयर क्या है? थिंग है। आपने डेफिनेशन समझी थी, बोली थी डेफिनेशन, अ नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यही तो है। तो मतलब क्या? पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आपका क्या होता है? नाउन। और बेसिकली है क्या? ये पर्सन का नेम है, ये भी पर्सन का नेम है, ये प्लेस का नेम है, और ये थिंग का नेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बेसिकली आपका नाउन होता है वो क्या होता है? नाम होता है। नाम को ही नाउन कहते हैं। ओके, नाम को ही नाउन कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? बेसिकली नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेम, यानी कि जो आपका नाउन है वो नाम है। और नाम किसका? पर्सन, प्लेस और थिंग का। तो ये आपका नाउन होता है गाइस। ओके, और उसके बाद में अभी आपके जो नाउन्स हैं आप इजीली देख सकते हैं, इजीली आप इनकी पहचान आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन्स को। पर्सन का नाम नाउन, प्लेस का नाम नाउन, थिंग का नाम नाउन। ओके, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप कितने होते हैं, इन्हें कैटेगराइज करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, और किस किस बेस पे ये भी देखते हैं। नाउन नंबर के बेस पे, नाउन जेंडर के बेस पे, और नाउन काइंड्स के बेस पे। नाउन काइंड्स के बेस पे। तो हम 3 तरह से कैटेगराइज करेंगे नाउन को, और फर्दरली इन्हें भी डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। कैसे? अभी देखिए कैसे। जो नाउन नंबर होता है, यानी कि नंबर नाउन होता है, नाउन नंबर,
ये आपका दो टाइप का होगा, सुना होगा आपने, भली भांति जानते हो। फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड द सेकंड वन इज प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन बहुवचन। और इनका मीनिंग क्या होता है वो भी देखते हैं। नाउन नंबर को ऐसे कैटेगराइज करेंगे, फिर उसके बाद में नाउन काइंड्स, नाउन काइंड्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे वो भी देखते हैं। नाउन जो काइंड्स होता है उसे कैसे कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ वन इज कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद में काउंट एंड मास नाउन, और उसके बाद में कैटेगरी एक और थी आपकी नाउन जेंडर। नाउन जेंडर मतलब जेंडर के बेस पे हम इन्हें कैटेगराइज करने वाले हैं। और 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आपका होता है मस्कुलाइन, सेकंड इज फेमिनाइन, थर्ड वन इज न्यूट्रल जेंडर, निर्जीव बोलते हैं, और आपका चौथा होता है कॉमन, फोर्थ वन इज एंड लास्ट वन इज कॉमन जेंडर। ये होते हैं। सो गाइस, दीज आर द कैटेगराइजेशन ऑफ योर नाउन नंबर, नाउन जेंडर एंड नाउन काइंड्स। और इसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाउन नंबर को। और नाउन नंबर होता क्या है, नंबर से आपका मैटर करता है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो वही देखेंगे। नाउन नंबर, और नाउन नंबर में पहले देखते हैं सिंगुलर को। एक्चुअल में सिंगुलर होता क्या है, इट इज नथिंग, कुछ नहीं है, जस्ट क्या है, सिंगुलर स्टैंड करता है 1 से, मतलब एक से रिलेट करेगा केवल। और एक का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखिए कैसे। मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल में देखिए एक सेंटेंस है, मोहन हैज अ कार, मोहन के पास एक कार है। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए आप, राधा गोज टू मार्केट। तो इसमें हमने देखा नाउन क्या है, पर्सन में बात करें तो मोहन है, और एक पर्सन क्या है, राधा है, और ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। तो यानी कि सिंगुलर का मतलब एक है मोहन, और जो राधा है यहां पर वो कैसे हैं, सिंगुलर नाउन। दीज आर सिंगुलर नाउन्स। और सिंगुलर तो इसका मतलब सिंगुलर रिलेट किससे करेगा, केवल एक से, स्टैंड फॉर ओनली वन। और आगे दूसरा था इसमें सिंगुलर के बाद प्लूरल। प्लूरल देखते हैं, प्लूरल इन हिंदी बोलते हैं इसे बहुवचन, यानी कि बहुत सारे, एक से ज्यादा, मोर देन वन। तो ये स्टैंड करता है आपका मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए, मोर देन वन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए आप एग्जाम्पल में, बॉयज वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे। काउज आर ग्रेजिंग, गायें घास चर रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या, बॉयज और काउज को, ये दोनों क्या नाउन है, और बॉयज मतलब एक से ज्यादा, एस का मतलब प्लूरल से स्टैंड किया है यहाँ पर। बॉयज यानी कि लड़के, काउज मतलब गायें, एक से ज्यादा। तो यहाँ पर एक से ज्यादा जो है वो बॉयज है और क्या है, काउज है।
और यही आपके कहलाएंगे यहाँ पर प्लूरल। मोर देन वन स्टैंड कर रहे हैं इसलिए क्या कहलाते हैं प्लूरल। तो ये आपका था सिंगुलर और प्लूरल का झंझट जो कि खत्म हुआ नहीं हुआ, अभी रह रहा है। इसमें जो मेन पॉइंट है दैट इज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगुलर और प्लूरल में। वो क्या है आपको पता है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में डिफरेंस होता है। और अब हमें देखना है कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है और हम आराम से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगुलर को प्लूरल में। तो रूल्स टू कन्वर्ट सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। और जो रूल्स हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। और गाइस अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, आपका कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मुझसे कोई गलती हुई, मिस्टेक हुई है या फिर मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मुझे जरूर बताइए। और बेल आइकन दबाना जरूर याद रखें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर प्राप्त हो। ओके गाइस, थैंक यू।